सॉरी। हाँ जी, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। रेशियो पढ़ रहे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके होंगे अब तक। हम रेशियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिफरेंस इज इक्वल, यानी कि अंतर कब रेशियो का बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर आने वाले सारे सवाल से कुछ रिलेटेड सवाल, हम सारे सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ जो उससे इम्पोर्टेंट होंगे उसमें लाइन हम नोट करवाएंगे आपको, और क्लास के बाद आपके नेक्स्ट डे क्यूज में इससे रिलेटेड सारे सवाल का क्यूज भी करवाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और नोट करते हैं। नोट करने वाली जो बात होगी उसको आप नोट भी जरूर करेंगे। डिफरेंस इज इक्वल, डिफरेंस कब, ये क्या ऐसा कंसेप्ट है जो हर टॉपिक में लग जाता है। हर वो, चाहे वो रेशियो का सवाल हो, आयु का हो, एज का हो, या कहिए आप एलिगेशन का हो, या मिक्सचर का, या नंबर, राम मोहन श्याम, कुछ भी का हो, ये कंसेप्ट है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता है, हम आपको पहले ही बता सकते हैं। तो आइए कंसेप्ट पढ़ते हैं कि डिफरेंस इज इक्वल। डिफरेंस कब इक्वल होता है? जैसे कि आप देखें कि राम नाम का व्यक्ति है, जनरली यही होता है जी। मैथ्स में राम नाम, राम, श्याम, मोहन, गीता, रीता, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, यही सबका तो बोलबाला है, और तो कोई है ही नहीं मैथ्स में। तो राम के पास मान लेते हैं कि 300 रुपीज़ था, इसके पास 500 रुपीज़ है। बिल्कुल होना ही चाहिए, है छोटी रकम है लेकिन फिर भी है, मान लेते हैं। अभी इन दोनों के बाद बीच का डिफरेंस देखिए तो कितना है। अभी इन लोग के पास है 200 का डिफरेंस है। अगर हम, मेरा मन खुश हुआ, हम इन दोनों के काम से प्रसन्न हुए, हम इनको क्या करते हैं कि 300 रुपीज़ और दे देते हैं। 300 रुपीज़ और दे देते हैं, 300 रुपीज़ और दे देते हैं। तो बताइए 300 जब इनको देते हैं तो अब ये कितना हो जाएंगे? 600। अब ये कितना हो जाएंगे? 600। और ये कितना हो जाएगा? 5 3 800। सॉरी 5 3 800 800 हो जाता है, होगा ना? बिल्कुल होगा। अगर हम कहें कि इसको 100 और दे देते हैं, इसको भी 100 और दे देते हैं, दोनों को समान देते हैं, तब ये बताइए कितना होगा? अब ये 700 हो जाएगा, अब ये कितना होगा? 900 हो जाएगा, है ना। अगर हम चाहें कि इसमें से, अगर हम चाहें कि इसमें से 5 माइनस कर देते हैं, 5 नहीं 3 माइनस करते हैं, 3 माइनस कर दीजिए, या बात तो एक ही आएगा, या 1 माइनस कीजिए, या 150 माइनस कीजिए ना। 150 माइनस करते हैं, मान लेते हैं कि 150 माइनस किया, इसमें से भी 150 घटा दिया, तो बताइए इसका 150 माइनस होगा तो ये क्या बचेगा? 550 आएगा। और यहाँ इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो ये घटेगा तो ये बचेगा 750। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अगर दोनों व्यक्तियों को इक्वल अमाउंट दे देते हैं या इक्वल अमाउंट घटा देते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कभी भी 200 से बदलकर 300 नहीं हो जाएगा। देखिए तो हमेशा डिफरेंस क्या है? हमेशा डिफरेंस क्या है? इक्वल है कि नहीं है जी? हमेशा डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखिए। क्या कब डिफरेंस कब इक्वल हो सकता है? हम सपोज कीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास भी कुछ पैसे हैं, अभी हम दोनों के बीच में 100 रुपया का डिफरेंस है। कोई आपको भी आके 40 रुपया दे दे, हमको भी आके 40 रुपया दे दे, तो हम लोग कहाँ बढ़े हैं? ना आप कुछ बढ़ पाए ना हम कुछ बढ़ पाए, बस हमारे जेब का जो भारीपन है वो बढ़ गया, लेकिन हम दोनों के बीच में जो क्या डिफरेंस बदल पाया? नहीं बदल पाएगा। जितना 100 का था वही 100 का रहेगा। अगर कोई 40 रुपया आके हमसे खींच ले, 40 रुपया आके आपसे भी खींच ले, तो क्या डिफरेंस बदल जाएगा जी? 100 ही रुपया का तो अंतर बचेगा हमेशा। यानी कि इक्वल अमाउंट अगर किसी से ले लिया जाए या इक्वल अमाउंट दोनों को दे दिया जाए तो उनके बीच का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। उनके बीच का डिफरेंस कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। तो आइए देखते हैं। तो रेशियो में भी वही चीज दिखना चाहिए। ये अगर इसका हम रेशियो देखें, इसका अगर रेशियो देखें तो 3 रेशियो क्या है जी? 3 रेशियो क्या है? 5 है। अगर हम इसको देखें तो बताइए इसका रेशियो क्या आएगा? 2 रेशियो क्या आएगा? 2 रेशियो क्या आएगा? 2 रेशियो नहीं आएगा। इसका भी 3 रेशियो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 रेशियो 4 आएगा इसका। अब बताइए हम जानते हैं कि डिफरेंस नहीं बदलता है, डिफरेंस नहीं बदलता है। अभी देखिए तो इन दोनों के बीच का रेशियो का डिफरेंस कितना है? 2 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का है। क्या ये सही है?
क्या ये सही है? हम जानते हैं कि डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए, हमें पता है कि डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए था, तो फिर ये डिफरेंस बदला हुआ कैसे है? डिफरेंस हमेशा इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें भी 3 ही 100 ऐड किए हैं, इसमें भी हम 3 ही 100 ऐड किए हैं, तो हमको पता है कि जब इक्वल अमाउंट जोड़ देते हैं या इक्वल अमाउंट जोड़ देते हैं या यहाँ घटा दिए हैं दोनों में, तो देख रहे हैं कि दोनों का बीच का डिफरेंस कभी नहीं बदलता है, तो फिर ये रेशियो में डिफरेंस कैसे बदल गया? रेशियो का डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए, तो उस डिफरेंस को हमें इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिक्वायर्ड नंबर से गुना करना पड़ता है। पिछले क्लास के और पिछले क्लास में जाइएगा, हर क्लास में एक ही लाइन बोलते हैं कि देखिए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि इस रेशियो को गुना करके आप बढ़ाइए तो बढ़ा सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रेशियो दिखने का उसका नजरिया बदल जाता है कि अगर इसको 2 से गुना कर दें, इसका डिफरेंस 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, बस 3:4 6:8 दिखने लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये है 3:4 ही। इसलिए रेशियो को किसी भी नंबर से गुना करने से रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दिखने का बस क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा दिखने लगता है, और कुछ नहीं होता है। जैसे ही हम गुना करेंगे ये रेशियो हमारा यूज में नहीं रहेगा। अब देखिए तो डिफरेंस कितना है? 2 का है कि नहीं है? अब सही है, यानी कि अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर हम दोनों में समान अमाउंट जोड़ते हैं या समान अमाउंट घटा देते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस जो होता है ऑलवेज इक्वल होता है। अगर ऑलवेज इक्वल होता है तो रेशियो भी ऑलवेज इक्वल ही होना चाहिए, कभी भी डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए। अब ये राम और श्याम हो सकते हैं, तो कहीं पे क्या और कुछ नहीं हो सकता है? जैसे कि देखिए अब ये राम और श्याम था जी, अगर हम कह दें कि मिल्क और वाटर है, अगर हम कह दें कि मिल्क और वाटर है, इसलिए तो बोलते हैं कंसेप्ट होता है, कहीं भी कुछ भी लग सकता है। अगर ये मिल्क और रेशियो वाटर का है, अगर ये पहले वाला में 150 लीटर था, इसमें जो है अब वो 50 लीटर हमारा क्या कर दिया है? वाटर, पानी मिला दिया है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम फिर से इसमें 20 लीटर और 20 लीटर दोनों को और मिला दें, कि 20 लीटर दूध लाएं, तो वो बोला कह रहे 20 लीटर दूध लाया तो और मिलाओ पानी, इसमें 20 लीटर और लाओ, पानी दो, पानी मिला दिया, तो ये हो गया 70 लीटर और ये हो गया 170 लीटर। यहाँ पे देखिए तो डिफरेंस कितना का था? 100 का था कि नहीं जी? यहाँ का डिफरेंस देखिए तो कितना का है? 100 का ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बदल गया? नहीं बदला ना, तो डिफरेंस हमेशा बदला हुआ नहीं दिखना चाहिए जब हम इक्वल अमाउंट जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे कि एक फादर है और एक सन है, फादर और सन का एज का रेशियो जो है 4:2 है या 4:1 है, चरगुना है उनके पिताजी उनसे। अगर हम कहें या 40 साल या 10 साल कहिए ना, 40 साल या 10 साल कहिए, 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, अगर 10 साल बाद की बात बोले तो 10 साल बाद के मतलब दोनों में 10 साल ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20। क्या इनके बीच का डिफरेंस जो 30 साल का है वो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हम कहें कि नहीं, इनमें से 20 साल माइनस कर दीजिए, आप इनमें से 20 साल माइनस कर दीजिए, तो क्या ये बदल जाएगा जी? ये तो 30 रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी भी डिफरेंस कितना का है? 30 का है कि नहीं है? अभी भी डिफरेंस कितना का है? 30 का है ना। यानी कि 2 क्वांटिटी से अगर इक्वल अमाउंट निकाल लिया जाए या इक्वल अमाउंट जोड़ दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी आंखों को बंद करिए और खुद सोचिए, हम लोग 2 लोग हैं, हम लोग के पास कुछ पैसे हैं, डिफरेंस हम दोनों का 100 रुपया है। कोई आया बाहर से, हमको भी उतना ही दिया जितना आपको भी दिया, तो जितना था वो तो बराबर दे दिया, तो जितना हम लोग के पास बड़े छोटे थे उतना तो रह ही जाएंगे। तो अब ऐसी बात है कि जब समान राशि दिया जाता है या समान राशि घटाया जाता है, उनके बीच का डिफरेंस नहीं बदलता है। क्वेश्चन में तो वही चीज़ अगर रियल वैल्यू में नहीं बदला हुआ दिख रहा है, ये रियल वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ना, रेशियो को नहीं कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसका रेशियो निकालें तो क्या आएगा? देखिए तो 4 क्या आएगा? 1। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो क्या आएगा? 5 क्या आएगा? 2। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं रेशियो, यहीं पे देखिए छोड़ दीजिए। मान लेते हैं इसको हम 15 माइनस किए होते, 15 माइनस किए होते, तब बताइए ये क्या होता? तो ये होता 35 ईयर्स और ये वाला क्या हो जाता जी? ये हो जाता हमारा 5 ईयर्स, लेकिन डिफरेंस तो 30 ही साल का होता। अब देखिए, यानी कि अगर इसका निकाले रेशियो तो क्या होगा? 7:1 आएगा। देखिए तो रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे क्या है?
देखिए तो 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, बिल्कुल सही है। ये दोनों में तो कुछ हमें गुना भागा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा सवाल होता कि देखिए फादर और सन का उम्र का आयु का रेशियो 4:1 है, 10 साल बाद उनका आयु का जो रेशियो है 5:2 हो गया, तो बताइए उनका क्या एज है। तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें। हम देख रहे हैं कि दोनों में तो हमने ऐड किया ना 10, दोनों में ऐड किया है ना 10, और जब दोनों में ऐड करते हैं तो इनको बीच का डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए। अगर बीच का डिफरेंस बदला हुआ दिख रहा है तब हमको क्या करना पड़ता है, रिक्वायर्ड नंबर से गुना भागा करके उस डिफरेंस को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे तो मेरा काम ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है कि डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 3 है, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, गुना करने की जरूरत ही नहीं है। और डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1 बन गया है, देखिए तो 2 1 बढ़ा है, यहाँ भी वही दिखेगा। वो 4 बन गया है 5, देखिए इधर भी 1 ही बढ़ रहा है। और 1 का वैल्यू क्या है, इधर से ले लीजिए तो भी 1 बराबर 10, इधर से ले लीजिए तो भी 1 बराबर 10 ही आएगा। जब 1 बराबर 10 है तो पिताजी कितने होंगे 4 बराबर 40, सन कितना होगा ऑलरेडी 1 है तो 10 ही होगा। 10 साल बाद पिताजी कितना होंगे तो 5 बराबर 50, 10 साल बाद पुत्र कितना होगा तो 2 बराबर 20। लेकिन ऐसा रहेगा सवाल कि अभी प्रेजेंट में जो है, मान लेते हैं कि प्रेजेंट में है, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है जी। 15 साल पहले जाए, 15 साल पीछे अगर चला जाए तो उनका आयु का अनुपात 7:1 था। तो बताइए अभी उम्र क्या है। तो देखिए तो हम जानते हैं कि अच्छा दोनों में तो इसमें भी 15 साल माइनस हुआ होगा और इसमें भी 15 साल माइनस हुआ होगा। 15 साल पीछे जाना है तो दोनों में माइनस होगा, तो फिर डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए था। अभी देखते हैं डिफरेंस कितना का है, 3 का है। अभी डिफरेंस कितना का है भाई, तो 6 का है। कितना, क्या ये सही है, क्या डिफरेंस बदलना चाहिए, क्या ये डिफरेंस बदला हुआ है, ये 30 बदला हुआ है, नहीं है ना। डिफरेंस कभी रियल वैल्यू में बदलता है नहीं, तो रेशियो में भी नहीं बदलना चाहिए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि 1 अमाउंट इज कांस्टेंट, यानी कि जिसमें चेंज नहीं करते हैं क्या वो चेंज दिखता है उसका रेशियो वैल्यू, नहीं। अगर चेंज दिखता है तो उसको फिर से हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं रिक्वायर्ड नंबर से गुना करके। तो यहाँ भी बात वही है कि हम जानते हैं कि रियल में जब चेंज ही नहीं हो रहा तो ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है कि 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि इसी अंतर को हमें इक्वल करना है, तो इस डिफरेंस को या तो 3 को 6 बना दीजिए या तो 3 इसको बना दीजिए, लेकिन हमको बड़ा बनाने में ज़्यादा सहूलियत होता है। तो हम चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि इसके डिफरेंस को 3 को डिफरेंस को इनके डिफरेंस को 6 करने के लिए 2 से गुना करेंगे। जैसे ही 2 से गुना होगा 5 दूना का 5 2 जा 10 यहाँ पे क्या आएगा 2 दूना 4, ये भूल जाइए, ऊपर का सवाल नहीं है, ये दूसरा सवाल है। अब हम देख रहे हैं कि 10 और जैसे ही गुना होगा ये वाला रेशियो यूजलेस हो जाता है। 10 बन गया है 7, 3 घट गया है, 4 बन गया है 1, यहाँ भी 3 ही घटा हुआ। फिर आपको दोनों तरफ एक ही अंतर आएगा, क्योंकि दोनों में क्या, हम दोनों में तो 15 ही माइनस कर रहे हैं, तो दोनों का रेशियो तो इक्वल ही आएगा। 15 का वैल्यू अगर इधर से 3 आ रहा है तो उधर से भी 3 ही आएगा, है ना। तो अभी हम कह सकते हैं कि चाहे इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, दोनों मतलब तो 3 ही है, यानी कि दोनों रेशियो 3 घट रहा है और रेशियो 3 ही जो है वो 15 के बराबर है कि नहीं है। तो रेशियो 1 बराबर कितना होगा 5 ईयर्स होगा। 1 बराबर 5 है दोस्त, 10 बराबर कितना होगा 50, 4 बराबर कितना होगा 40। आ गया कि नहीं आया, 20 आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया। यानी कि आप इतने देर में यही समझें, आप इतने देर में यही समझें कि अगर तो एक रेशियो दिया हुआ है या कुछ भी होता है, 2 व्यक्ति हो, मिल्क और वाटर हो या आयु का कोई भी सवाल हो, अगर उनमें इक्वल अमाउंट जोड़ा जाता है या इक्वल अमाउंट घटाया जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस नहीं बदलता है। वही चीज़ रेशियो में भी दिखना चाहिए। अगर रेशियो में इक्वल नहीं दिख रहा है तो मेरा काम होगा कि उसको इक्वल कर दीजिए। बात समझ गए आप, बात समझ में आया कि नहीं आया, ये छोटा सा कंसेप्ट था वो समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत सारे सवाल में लगते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल दे सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि आयु के सारे सवाल में यही कंसेप्ट लगता है। आयु में अगर 100 सवाल है तो 100 सवाल का 70 सवाल, 100 सवालों में 70 से 80 सवाल पर यही कंसेप्ट पर सारा सवाल बनेगा। 10 ही या 20% ऐसा सवाल आते हैं जिसको हम लोग एक्स मान के बनाना पड़ता है। अदरवाइज 80%, 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ उसमें यही रूल लगता है। एक रेशियो टू रेशियो वाला लगता है और एक ये वाला लगता है। क्यों ये वाला लगता है? क्योंकि हमसे पूछा जाता है रेशियो के सवाल में 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स आफ्टर। 10 ईयर्स अगो का मतलब दोनों में 10 साल पीछे जाइए। अगर 10 ईयर्स आफ्टर बोल रहा है तो 10 साल दोनों में जोड़ना है।
यही ना बात होता है जी। 4 साल पहले इनके आयु का उम्र का ये था, तो 4 साल पहले दोनों का ना, तो दोनों में इसका मतलब 4 साल घटाते हैं। 4 साल बाद इनका आयु का ये हो गया रेशियो, तो 4 साल दोनों में ऐड होता है, यानी कि रेशियो के हर सवाल में इक्वल अमाउंट जोड़ना तय है, इक्वल राशि घटाना तय है कि नहीं। 4 साल पहले यानी दोनों में 4 साल माइनस कीजिए, 4 साल बाद यानी दोनों में तो 4 साल ऐड कीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि इस कंसेप्ट का भरपूर इस्तेमाल रेशियो के सवाल में किया जाता है, और सिर्फ रेशियो में ही नहीं, सारे सवाल में किया जा सकता है, चाहे वो मिक्सचर का हो, एलिगेशन का हो, आयु का हो, रेशियो का हो, या अदर कोई भी जहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट लग रहा हो कि दोनों में इक्वल अमाउंट जोड़ा जा रहा हो, तो उस केस में मेरा मकसद होगा कि हमें ये देखना चाहिए कि इक्वल अमाउंट जोड़ते हैं भाई तो डिफरेंस नहीं बदलता। हम लोग 2 लोग हैं, दोनों के पास जो कुछ भी अंतर है 50 रुपये हम दोनों के बीच आगे पीछे है, कोई आया हमको 20 रुपये और दे दिया तो क्या बचे, उसके पास भी 20 बढ़ा, मेरे पास भी 20 बढ़ा, तो अंतर कहाँ से बदलेगा? अंतर तो थोड़ी बदलने वाला है। 20 रुपये हमसे भी कोई ले लिया, 20 रुपये आपसे भी कोई ले लिया, कोई अंतर बदलेगा? नहीं बदलेगा। यही कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम बहुत सारे सवाल को अप्लाई करेंगे। हर जगह एक्स लेके बनाना नहीं पॉसिबल है, एक्स लेके मत बनाया कीजिए हर सवाल को। जहाँ पे इस तरह का जो शॉर्टकट तरीके लग सकते हैं, शॉर्टकट नहीं, ये भी एक कंसेप्ट है, आप इसी को मानिए ना कि यही कंसेप्ट है, तो यही कंसेप्ट है। आप मान लेते हैं कि एक्स वाला कोई विधि हो। 3 सवाल है आपके पास, इन तीनों सवाल को ध्यान से देखिए, उसके बाद और भी 3 सवाल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला सवाल आपके पास ये है कि शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं कि एक कंटेनर में, एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का मिश्रण था 2:3 में। 2:3 में मिल्क और वाटर था किसी एक कंटेनर में। अगर हम मिल्क भी 5 लीटर ऐड कर देते हैं, मिल्क भी 5 लीटर ऐड कर देते हैं और वाटर भी 5 लीटर ऐड कर देते हैं, तब जो उनका रेशियो हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो इस सवाल में कौन कौन सा सवाल पूछ सकते हैं? बताइए कि शुरुआती में मिल्क कितना था, बताइए कि शुरुआती में वाटर कितना था, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना था, अब कितना मिल्क हो गया, अब कितना वाटर हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क आफ्टर एडिंग मिल्क एंड वाटर। ये सब सारे सवाल, 6 तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट और सवाल यही रहेगा, लेकिन इससे पूछे जाने वाले सवाल 6 हो सकते हैं। देखिए, तो यानी कि सिंपल सी बात हम ये जानते हैं कि अगर दोनों में इक्वल जोड़ा जाता है या दोनों में से इक्वल ले लिया जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस नहीं बदलता है, और रेशियो में भी यही बात दिखना चाहिए कि उनका डिफरेंस चेंज नहीं दिखना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या ये चेंज है। ये 1 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं 1। बड़ा खुशी हुआ हमको कि चलो कुछ तो करना ही नहीं। इस सवाल में सवाल दिया है ये ऐसा कि सब कुछ बना बनाया दे दिया है, डिफरेंस ऑलरेडी वो इक्वल करके दे रखा है, हमको तो कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ करने की है ज़रूरत? नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑलरेडी 1 दे रखा है, हमें तो बस देखना है। इधर से भी देखेंगे तो 1 ही ऐड हो रहा है, रेशियो में क्या ऐड हो रहा है? 1 ही। इधर से भी आप देखेंगे तो 1 ही ऐड हो रहा है रेशियो में। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तो 5 ही लीटर ऐड हो रहा है, तो इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, अंतर एक ही बात है। 3 बन जाता है 4 कहिए, या 2 बन जाता है 3, रेशियो तो 1 ही बढ़ रहा है, रेशियो 1 ही बढ़ रहा है। हमको यहाँ भी दिख रहा है कि दोनों तरफ तो 5 ही बढ़ रहा है, यानी कि रेशियो 1 है, सो 5 लीटर के बराबर है कि नहीं है? 5 लीटर के बराबर है। तो बताइए, स्टार्टिंग में, शुरुआती में मिल्क कितना था? तो शुरुआती में मिल्क का रेशियो था 2, यानी कि 10 लीटर। और शुरुआती में वाटर कितना था? वाटर था हमारा 3, तो 3 बराबर कितना होगा? 15 लीटर, है ना। आफ्टर एडिंग मिल्क एंड वाटर 5 लीटर, देन व्हाट बिकम द टोटल क्वांटिटी? टोटल क्वांटिटी, है ना, मिल्क प्लस वाटर। अब अभी नया न्यू, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू टोटल क्वांटिटी। तो क्या होगा? 4 और 3 7 बराबर 7 बचे 35 लीटर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है आपको? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं ना। आइए, ए और बी नाम का व्यक्ति था, ए और बी नाम का व्यक्ति था, इनका आयु ए और बी नाम का व्यक्ति है, या कहिए श्याम और मोहन है, या कहिए पिता और पुत्र है। उनका आयु का जो रेशियो है 1:3 है। 9 साल बाद, 9 ईयर्स आफ्टर, 9 साल के बाद उनका आयु देखा गया, फिर रेशियो निकाला गया, तो देख पाया गया कि 2:3 है जी। तो बताइए उनका आयु अभी क्या है प्रेजेंट में? 9 ईयर्स आफ्टर उनका रेशियो क्या है? ये अभी हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए कंपेयर करते हैं। हम जानते हैं कि दोनों में 9 साल जोड़े हैं, तब जाके वो रेशियो ये रेशियो में बदल गया है।
1:3 क्यों हो गया 2:3? क्योंकि इसमें 9 ऐड किया है। तो जब 9 ऐड होता है दोस्त, तो हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों केस में बराबर होना चाहिए। वैसे भी आयु के सवाल, आज आपके पिताजी आपसे 30 साल बड़े हैं, तो क्या 2 साल बाद 30 साल नहीं रहेंगे? आयु के सवाल में डिफरेंस कभी नहीं बदलता, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं, हम भी बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़ रहे हैं। अगर हम, मेरा उम्र और आपकी उम्र में 2 साल का गैपिंग है, तो आज से 4 साल बाद भी 2 ही साल का गैपिंग रहेगा। 4 साल पीछे भी जाएंगे तो भी हम आपसे 2 ही साल बड़े मिलेंगे, ना कि हम 4 साल पहले जाएंगे तो 6 साल हम आपसे बड़े हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। उम्र हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट डिफरेंट पर बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ये डिफरेंस रेशियो जो दिया हुआ है क्या ये सही रेशियो है। यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस 2 का है, यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस 1 का। आहा, अब हमको माथा में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे तो कुछ नहीं करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दे रखा था। तो क्या कोई परेशानी है जी? ये जो 1 है इसी को तो 2 करना है। 2 कैसे होगा? तो इस रेशियो को 1 से नहीं 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 2 से गुना होंगे तो ये वाला देखिए तो क्या बनेगा 6, ये वाला क्या बनेगा 4, और जैसे ही 4 बनेगा आप डिफरेंस दिखने लगेगा 2, और जैसे ही 2 बनेगा इस रेशियो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। या तो आप इधर से इधर ले लीजिए, यही रेशियो को 4:6 लिखिए, इसका मूल रेशियो तो 2:3 ही है। इधर से इधर देखिएगा तो भी हमारा 3 बढ़ रहा है, इधर से इधर देखिएगा तो भी हमारा 3 ही बढ़ रहा है। 3 ही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जी? ये चीज़ लिखना नहीं है, आप मन ही मन सोचिएगा। यहाँ देख रहे हैं, देखिए तो कितना बढ़ रहा है? तो रेशियो बढ़ रहा है 3, यानी कि 3 ही है। से एक्चुअल में 9 ईयर्स के बराबर है। रेशियो 1 बराबर कितना होगा? 3 ईयर्स होगा। ए बराबर तो वही होगा, 1 ही है, और बी बराबर आपसे पूछा जाएगा तो 3 बराबर कितना होगा? 3 तरीका 9 ईयर्स होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? 2 बच्चों का आयु दिया रखा था 1:3, 9 ईयर्स आफ्टर दे बिकम 2:3। व्हाट विल बी द, कितना, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड ए एंड हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड बी? ए कितना साल था, बी कितने साल का था? तो ये निकल के आ गया। 2 संख्याएं थे, नंबर 1 नंबर 2, जिनका रेशियो देखा गया कि 3:5 में है जी। ठीक है, दोनों संख्याओं का हमको मन किया करना, इसको घटा देते हैं, दोनों में घटाते हैं, एक में नहीं। जब एक में घटाते हैं तो कांस्टेंट वाला रूल लग जाता है कि दूसरा जो है जिसमें घटाए नहीं है, जिसमें जोड़े नहीं है, वो बराबर दिखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो दोनों में घटा दिए। जब दोनों में घटता है या दोनों में एक ही संख्या जुटता है, उनका डिफरेंस नहीं बदलता है, उस टाइम पे डिफरेंस वाला रूल लगाते हैं। एक ऐसा भी रूल आएगा जिसमें सारा नियम का एक ही में होगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वो ये अलग अलग रूल को सबको उसी में, एक ही में सारा टाइप का सवाल एक ही रूल से बन जाता है। तो आइए देखिए, पहले ये भी सीखना जरूरी है। जब 9 और 9 देंगे तो क्या इसके कोई फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा जरूर, लेकिन इनके बीच का जो अंतर रहता है रहेगा वो हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे देखते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 2, और यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं तो आ रहा है 11। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों भाई? 9 और 9 ही घटाए ना, तो बेचारा 2 रुपया का पहले फर्क था, तो अब 11 का कैसे हो जाएगा? हम लोग क्यों घट जाएंगे? हम लोग 2 ही रहेंगे। तो अब ये 11 को या तो 11 को 2 बना सकते हैं, या तो 2 को 11, तो दोनों में से हम तो किसी को नहीं बना सकते। हम इन दोनों का मल्टीपल लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस दोनों का मल्टीपल 22 होता है, 22 बना देते हैं डिफरेंस। 22 करने के लिए इस पूरे रेशियो को गुना करना पड़ेगा 11 से, और इस पूरे रेशियो को गुना करना पड़ेगा 2 से। 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, नहीं है ना? अब हम गुना कर देंगे, जैसे ही गुना करेंगे तो बताइए क्या आएगा। 11 कितना आएगा? 33, और ये वाला कितना आएगा? 11 × 5 = 55। अभी देखिए तो 23 दूना का कितना होता है? 23 दूना का 46, 12 दूनी का 24। जैसे ही गुना होगा ये रेशियो यूज में नहीं रहेगा, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंस यहाँ से यहाँ भी वही आएगा जो यहाँ से यहाँ, 22 का डिफरेंस, ऊपर भी 22 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि 55 बन गया है 46, या इधर से भी देखिएगा तो सेम ही आएगा। 55 46 क्यों बना है? रेशियो कितने की कमी हुई? तो रेशियो 9 की कमी हो गई, और एक्चुअल भी 9 ही का कमी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 9 बराबर ही क्या है? 9 है। 1 बराबर क्या है दोस्त? तो 1 बराबर 1 है, यानी कि नंबर 1 बराबर क्या है? तो 33 है रेशियो में, तो 33 बराबर भी तो 33 ही होगा। और नंबर 2 रेशियो में कितना है? तो 55 बराबर भी क्या होगा?
55 ही होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या सीख पाए, सीखे यही कि अगर दोनों संख्याओं में एक संख्या जो कांस्टेंट है यानी कि इक्वल संख्या जोड़ दिया जाए, इक्वल संख्या घटा दिया जाए तो दोनों का डिफरेंस नहीं बदलता। समझे या नहीं समझे? आइए 2-3 सवाल और देखते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि ए और बी दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका रेशियो दे रखा है 7:13। इसमें पूछा गया क्या कि फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। इन दोनों संख्याओं में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए तब रेशियो 2:3 बन जाता है। सिंपल सा सवाल समझ में आया। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको घटा दिया जाए दो या जोड़ दिया जाए दोनों में तब रेशियो जो बन जाता है 2:3 बन जाता है। ऐसा सवाल पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि किसी एक में जोड़ दिया जाए तब ये ऐसा बन जाता है। तो जो एक में नहीं जोड़ा जा रहा था, जो कांस्टेंट था उसको कांस्टेंट कर दे रहे थे। यहाँ पे वही रूल लगेगा कि यहाँ पे चूंकि दोनों में ऐड करने की बात की जा रही, तो हम जब जानते हैं कि जब दोनों में कोई चीज़ भी ऐड होता है तो उसका डिफरेंस नहीं बदलता है। डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है, जो कि गलत है। डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए था क्योंकि इसमें भी वही जोड़ा जा रहा है जो इसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो इसमें भी 5, इसमें 10 तो इसमें भी 10, तो फिर डिफरेंस कैसे बदल गया दोस्त? डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए था। इस 1 को अब 6 के इक्वल करना पड़ेगा, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 से गुना करेंगे जैसे ही तो 6 दूना का कितना होगा, 12, और ये क्या होगा, 18 होगा। और जैसे ही ये गुना होगा ये वाला रेशियो कट जाएगा। अब देखिए कि क्या जोड़ पा रहे हैं हम। 13-18 कब बन पाएगा, जब मिनिमम हम 5 ऐड करेंगे। मिनिमम हम 5 ऐड करेंगे, या हम कह सकते हैं कि रेशियो 5 ऐड करना पड़ रहा है। रेशियो कितना, और इधर भी देखिए 7 बन रहा है, 12 कितना, रेशियो 5। लेकिन रेशियो 5 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से गुना करके 5, 1 से गुना करके 5। रेशियो 5 का मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। 5 का जो सबसे अनंत पर जो मल्टीपल वैल्यू है वो हो सकता है, लेकिन सबसे मिनिमम तो 5 का 5x, x बराबर 1 हो सकता है, लेंगे तो 5 ही आएगा। यानी कि द नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड इज कितना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इस केस में। जब लीस्ट नंबर, ऐसा सवाल में जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो लीस्ट पूछा जाएगा, तो किसी भी रेशियो का लीस्ट वैल्यू तो वही होगा जो रेशियो है, क्योंकि रेशियो का लीस्ट वैल्यू वही होगा क्योंकि उसका मल्टीपल फिर जैसे जैसे करते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। दो संख्याएं हैं, 15:19 में है। इन दोनों संख्याओं में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए। यहाँ पे जोड़ना था, यहाँ पे घटाया जा रहा है दोनों संख्याओं में कि उनका रेशियो 3:4 हो जाता है। तो 3 हम जानते हैं कि जब दोनों में घटाया जाता है या दोनों में जोड़ा जाता है अंतर नहीं बदलता है। अंतर देखिए तो कितना है दोस्त, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे कितना का है, 1 का है, जो कि गलत है। अंतर नहीं बदलना चाहिए था। या 4 को ही हम, इसको भी 4 बना देते हैं, बड़ा ही बनाते हैं, उससे हमारा सहूलियत होता है। 4 जैसे ही बनाएंगे तो बताइए कि 4 बनाते ही ये क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा 16, और ये क्या दिखने लगेगा, 12। और जैसे ही गुना करते हैं ये वाला रेशियो का यूज खत्म हो जाता है। अब देख रहे हैं कि 19:16 बन जाता है। कितना रेशियो घट रहा है, तो रेशियो घट रहा है 3। यहाँ 15:12 बन रहा है, इधर से भी वही आएगा जो उधर आया, क्योंकि दोनों साइड इक्वल ही हम लोग हटा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम कौन सी संख्या घटाया जाए, 3x। मिनिमम कौन सी संख्या घटाया जाए, 3x। तो मिनिमम संख्या निकालना है तो x का वैल्यू मिनिमम क्या लिख सकते हैं, 1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए जोड़ने की बात की जा रही थी कि मिनिमम दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, इसमें कौन सी संख्या घटा दिया जाए। तो 3 रेशियो आया, 3 रेशियो को हम लिख सकते हैं 3x, x बराबर 1 लेंगे। मिनिमम जो कि पूछा गया है तो x, अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो कुछ भी हो सकता था, 3 का वो हर वो मल्टीपल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब ये इस सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनका आय का अनुपात 3:5 है। आय का मतलब जो वो कमाते हैं उनका रेशियो है 3:5, खर्च करते हैं 1:5 में, और दोनों लोग 100 रुपया बचाते हैं। तो बताइए उनका इनकम कितना है। अब बताइए एक बात समझिए, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दे तो ये सेविंग आ सकता है हमारा,
सेविंग आ सकता है। या कहिए कि अगर इस 3 रुपये अगर कमाता है, इसमें से 100 रुपया खर्च कर देता है, 100 रुपया वैल्यू बचाता है, तो माइनस 100 रुपया अगर कर देते हैं दोनों से, तो एक्सपेंडिचर 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस 3x में से 100 घटा देंगे, इस 5x में से 100 घटा देंगे, चूंकि 3 में से तो 100 नहीं घटा सकते क्योंकि ये रेशियो में है, ये रियल वैल्यू में है, तो नहीं घटा सकते। इतना तो हमको दिमाग लग गया कि हम जानते हैं कि इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। यानी कि अल्टीमेटली इस सवाल में हुआ क्या कि 3 में से, रेशियो 3 में से भी हम 100 माइनस किए, रेशियो 5 में भी 100 माइनस किए, तब जाके एक नया रेशियो मिला जो कि एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं उसको, वो 1:5 है। क्या 100 घटाने के बाद उनका डिफरेंस बदलना चाहिए था? नहीं बदलना चाहिए था। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है। या तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को रेशियो को गुना कर देंगे, किससे? 2 से, तब तो 2 दूना 4 होगा। जैसे ही गुना होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा जी? ये वाला हो जाएगा 6 और ये वाला हो जाएगा 5 दूना का 10, और जैसे ही होगा ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 6 मेरा बन गया है, 6 मेरा बन गया है 1, 6 मेरा बन गया है 1, यानी कितना कम रहा है? तो 5 कम रहा है रेशियो में, यानी कि 5 ही है सो 100 के बराबर है, यानी कि रेशियो 5 ही है सो 100 के बराबर है दोस्त। रेशियो 5 ही है सो 100 के बराबर है। रेशियो 1 बराबर क्या होगा? रेशियो 1 बराबर जो होगा यहाँ से 20 आ जाएगा। आपसे जो सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उनका इनकम कितना था। ए का इनकम कितना है? ए का इनकम 6 है तो 6 यानी कि 120 रुपये होगा। बी का इनकम कितना होगा? बी का इनकम कितना होगा? बी का इनकम, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई रुकिए। हाँ, 2 से गुना होगा, 3 4 5 10 5, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखिए बी का इनकम कितना है, तो 10 बराबर क्या आ जाएगा? तो 10, यानी कि 10 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो देखिए कंसेप्ट तो वही था डिफरेंस वाला। सवाल देखिए कभी इनकम बेस्ड पर आ जा रहा है, कभी बॉयज में गर्ल्स एंड बॉयज का पार्टी का आ जा रहा है, तो कभी नंबर्स पर, तो कभी आयु पर। देख रहे हैं ना सवाल? तो सवाल किसी भी टॉपिक से आ सकता है, लेकिन सवाल को पढ़िए और समझिए कि आखिर इसमें कौन सा कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करके बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आता है जहाँ पे डिफरेंस बराबर हो सकता है, डिफरेंस कब बराबर होता है? जब किसी को इक्वल अमाउंट दे देते हैं या इक्वल अमाउंट दोनों में से घटा लेते हैं, उस केस में डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, और उस केस में रेशियो का भी डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। अगर रेशियो का डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, रिक्वायर्ड नंबर से गुना करके उस रेशियो का डिफरेंस को इक्वल करेंगे। समझ गए? ये बात को ना नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि एनी वन इज कांस्टेंट, फिर लिख लीजिएगा पूरा कैसे ऐसे ऐसे होगा। तो ऐसा तरीके का नियम का हम इस्तेमाल करते हैं। उस केस में जो नहीं बदलता है उसको हम लोग बराबर रखते हैं। फिर लिखिएगा दूसरा रूल नंबर 2 में, सम इज कांस्टेंट, ये आपका डिफरेंस इज कांस्टेंट। कब होता है कांस्टेंट डिफरेंट? तो देखते हैं कि जब दोनों में एक समान राशि दे दिया जाता है तो उनका डिफरेंस नहीं बदलता। डिफरेंस अगर बदला हुआ दिख रहा है रेशियो का, तो फिर हमको गुना भागा करके हम ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसा लिखिए इस बात को। जितना ज़्यादा आप अभ्यस्त होंगे लिखने का, उतना ज़्यादा आप मैच्योरिटी आएगा आपके अंदर मैथ्स को लेकर। कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कोई भी टॉपिक में मैच्योरिटी लाना है तो लिखने का आदत डालिए आप। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सम इज इक्वल, कब रेशियो का सम बराबर होता है। और एक और उसके बाद आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हर किसी का ऑल इन वन है, वो रामबाण है। वो हर किसी का, हर दर्द का एक ही मर्ज, हर दर्द का एक ही मर्ज है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें सारे नियम को एक ही जगह बटोर के लाया जाता है, वो एक ही पर सब कुछ बन जाता है। तो लेकिन इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, पढ़ रहे होंगे, ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे, इधर उधर ज़्यादा चैटिंग वगैरह पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। बस यही करते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी तो लाइफ में फिर आते ही रहेगा, बहुत अभी लाइफ बाकी है। एक बार नौकरी लग जाने दीजिए, उसके बाद जो मन करे आप कर सकते हैं। ना कोई बोलने वाला होगा, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे कल आपको, फिर या जो भी कल परसों जो भी दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।